हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुप्त काल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम उन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त काल वंश की स्थापना कब हुई? 312 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 319 ईसा पूर्व कि 500 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 319 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने कि चंद्रगुप्त कि अशोक? इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त। गुप्त काल की स्थापना चंद्रगुप्त ने की। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक के कौटिल्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यभट्ट कौन थे? वैज्ञानिक, राजदरबारी, गणितज्ञ के इतिहासकार? आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य की खोज की। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, वैदिक काल के कि शुंग वंश के? इसका राइट ऑप्शन है गुप्त वंश के। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत कि उर्दू? गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने कि चंद्रगुप्त द्वितीय कि कोई नहीं? इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोका। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? शासन के लिए, राजनीति के लिए, मुद्रा के लिए कि कला साहित्य के लिए? गुप्त राजवंश कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता व एलोरा की कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? मौर्य काल से, गुप्त काल कि वैदिक काल कि सल्तनत काल? अजंता व एलोरा की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के कि चंद्रगुप्त प्रथम कि कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से कि मुस्लिम धर्म से? अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, अशोक कि भानुगुप्त? इसका राइट ऑप्शन है भानुगुप्त। भानुगुप्त एरण अभिलेख के संबंध से थे।
क्वेश्चन नंबर 13, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम कि स्कंदगुप्त? इसका राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल? इसका राइट ऑप्शन है गुप्त काल। भारतीय संस्कृति जो स्वर्ण युग था उस गुप्त काल को कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15, सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की? श्रीगुप्त ने, भानुगुप्त ने, स्कंदगुप्त कि वाकाटक? सेतु बंध की रचना वाकाटक ने की। क्वेश्चन नंबर 16, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त जो थे वो नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 18, स्कंदगुप्त को किस लेख से शाक्रोपम कहा जाता है? स्कंदगुप्त को कौम स्तंभ लेख से शाक्रोपम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? कृष्ण, विष्णु, शंकर कि गणेश? इसका राइट ऑप्शन है विष्णु। विष्णु जी जो थे वो गुप्त काल के सबसे प्रिय देवता थे। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी से निर्मित है? पहली सदी, 10वीं सदी, चौथी सदी कि कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन है चौथी सदी। दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है वो चौथी सदी में निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, फायान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकोकी में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, इस्लाम धर्म का कि ईसाई धर्म का? इसका राइट ऑप्शन है बौद्ध धर्म। को फोकोकी में बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वह किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ की रचना की और चंद्रगुप्त सेकंड ये इनके शासक थे से जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त के शासन काल में ये जुड़े हुए थे। हरिशेर किसका राज दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त का, श्रीगुप्त का, समुद्रगुप्त का कि अशोक का? हरिशेर के राज दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी कवि थे वो थे हरिशेर। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टंका, दिनार, अदली की जीतल? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को हम लोग दिनार कहते हैं। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? कुमार संभव महाकाव्य को कालिदास ने रचा।
क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कि सल्तनत युग में, कि वैदिक काल में? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। गुप्त युग में भू राजस्व दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो थी वो उपज का 6वां भाग थी। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का जो क्रमिक पतन था वो गुप्त युग की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? वैदिक काल, मौर्य वंश, दोनों, की उपयुक्त गुप्त वंश? गुप्त वंश, इसका राइट ऑप्शन डी, गुप्त वंश। गुप्त वंश शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक के, कि समुद्रगुप्त, कौटिल्य, कि चंद्रगुप्त द्वितीय? महरौली स्थित लौह स्तंभ जो स्मृति है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की है। थैंक यू।